रजत पाटीदार के नाम को लेकर जो है इस वक्त चर्चा चल रही है और चर्चा की वजह है उनका इंडिया ए स्क्वाड में ना होना। अच्छा, बड़ा क्यूरियस केस है। ऐसा लग रहा है कि या तो रजत पाटीदार हो सकते हैं या ऋतुराज गायकवाड़ हो सकते हैं। उसका हाल फिलहाल लेटेस्ट एग्जांपल क्या था, इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए जो अनऑफिशियल टेस्ट थे, दो मुकाबले। पहले मुकाबले में रजत पाटीदार टीम में थे तो ऋतुराज नहीं थे। दूसरे मुकाबले में क्या हुआ कि ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री और रजत पाटीदार की वहां पर जगह नहीं है। हालांकि ये प्री डिसाइडेड था कि दोनों को एक एक मौका मिले, लगभग दोनों एक ही बैटिंग पोजीशन नंबर 4 पर खेले। लेकिन अब जो डिस्कशन आई है वो ये आई है कि रजत पाटीदार पहले तो आपके कप्तान थे, अब उनकी जो है टीम में जगह ही नहीं है। किस टीम की हम बात कर रहे हैं? इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए, जहां पर आपकी ओडीआई मैचेस होने और वहां पर पहले ऋतुराज गायकवाड़ का नाम मिसिंग था बाय द वे। जहां पर ओरिजिनली रजत पाटीदार कैप्टन थे वहां ऋतुराज गायकवाड़ का नाम तक नहीं था। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी, एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि दोनों खिलाड़ी जो है लगातार रन्स कर रहे हैं। सबसे पहले एक बार आपको टीम दिखा देते हैं कि जो इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए जो ओडीआईज होने, जहां पर एक चर्चा ये भी थी क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली ये भी फीचर कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं हुआ है। और यही बात हुई कि भाई कि अभी उनको जरूरत नहीं है यहां पर और अभी आप यंगस्टर, हालांकि उन दोनों को भी खेलने चाहिए थे मुकाबले। जितना गेम टाइम हो जाए, जितनी प्रैक्टिस हो जाए, इस वक्त एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, उनके लिए भी जरूरी था। लेकिन फिर क्या होता, फिर एक और चीज ये होती कि भाई कि दो यंगस्टर्स का नाम और मिसिंग होता, जो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि यार ऋतुराज तो है लेकिन रजत पाटीदार नहीं है। यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ के लिए प्रमोशन हुआ है, यानी कि वो पहले टीम में भी नहीं थे। अगर आप इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया ए वाली टीम की बात करें जो हम थोड़ी देर में दिखाएंगे, जहां पर ओरिजिनली पहले रजत पाटीदार एज कैप्टन थे, वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ की जगह नहीं थी। इनफैक्ट जो हम बात कर रहे थे उसमें आपका जो लाल बॉल से मुकाबले हुए थे वहां पर भी जो है ऋतुराज गायकवाड़ की जगह नहीं थी, वहां पर आपके रजत पाटीदार जरूर फीचर कर रहे थे। लेकिन अगर यहां की बात करें हम, यहां आप देखें सबसे पहले जो चीज आती है, तिलक वर्मा कप्तान है, ऋतुराज गायकवाड़ वाइस कैप्टन, अभिषेक शर्मा वहां मौजूद हैं, रियान पराग मौजूद हैं, ईशान किशन की भी वापसी हो गई है, आयुष बडोनी जो लगातार अच्छा कर रहे हैं वो फीचर कर रहे हैं, निशांत सिंधु पिछले भी आपकी जो असाइनमेंट थी वहां पर भी थे, विपराज निगम वहां पर है, मानव सुथार की वहां पर एडिशन है, हर्षित राणा का नाम है, अर्शदीप सिंह का, प्रसिद्ध कृष्णा, ये मेन बॉलर्स आपके, खलील अहमद भी, प्रभ सिमरन भी। अगर आप बीती सीरीज देखें तो वहां से एक रवि बिश्नोई का नाम है जो मिसिंग है। बाकी जो बॉलर्स थे कुछ कुछ, जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई आपके गुरजपनीत हो गए और कुछ कुछ नाम, क्योंकि उसी टाइम पर राइजिंग स्टार एशिया की जो चैंपियनशिप है, अब जो इमर्जिंग एशिया कप होता था अलग नाम से हो रहा है, वहां भी आपके इंडिविजुअल्स जा रखे हैं, तो वहां का स्क्वाड भी अलग है। हालांकि वो यंग स्क्वाड है, वहां पर ऐसा नहीं था कि भाई कि वहां पर आप बात करते यार कि आपके ऋतुराज गायकवाड़ वहां होने चाहिए, वहां एक अलग टीम है, वहां टोटली यंग टीम है जहां जितेश शर्मा कप्तान है और बाकी के यंगस्टर्स हैं। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, देखिए परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो जो लास्ट मुकाबला रहा इंडिया ए साउथ अफ्रीका ए जो टेस्ट है, फर्स्ट अनऑफिशियल टेस्ट, वहां पर रजत पाटीदार की परफॉर्मेंस नहीं आई। लेकिन उससे बीता जो रणजी मुकाबला खेला वहां पर उन्होंने डबल 100 मारा था। उससे पहले अगर आप जाएं, रणजी से पहले ईरानी कप की भी आउटिंग अगर देखें तो वहां पर भी हाफ सेंचुरी थी। उससे पहले अगर आप जाओ दुलीप ट्रॉफी में, वहां पर वो शतक लगा रहे थे जब वो सेंट्रल जोन से खेल रहे थे और उनकी टीम ने जो है वहां पर ट्रॉफी भी उठाई थी। अब बात आ जाती है कि रजत पाटीदार यहां पर क्यों नहीं है, तो यहां पर शायद उनको नुकसान क्या हो गया, उनको नुकसान हो गया जब ईरानी कप में जब उनको रेस्ट ऑफ इंडिया का कप्तान बनाया गया। हालांकि वहां पर एक चीज और हुई थी, क्योंकि रजत पाटीदार और ऋतुराज दोनों थे, तो ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 5 कर दिए गए थे और कप्तान रजत पाटीदार 4 खेल रहे थे। हालांकि उसमें ऋतुराज की खराब परफॉर्मेंस आई थी, आई थिंक जितना मुझे याद है पाटीदार की एक स्कोर 50 की आई थी। बट मैं क्यों कह रहा हूं कि वो चेंज एकदम से हुआ था, और उस वक्त तक दो डिस्कशन थी। एक तरफ जो है आपका इंडिया ए के लिए जो बात चल रही थी या फिर श्रेयस अय्यर की बात चल रही थी, वो लाल बॉल में उनकी वापसी की बात चल रही थी, तो इसलिए श्रेयस अय्यर पहले जो थे ओडीआई सेटअप में इंडिया ए की अगर बात करें तो वहां पर नहीं थे। अगर हम ओरिजिनली एक बार आपको स्क्वाड दिखा पाए जो इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया ए, जहां पर रजत पाटीदार जो है एज कैप्टन पहले नेम्ड थे, ये आप देख लीजिए इंडिया स्क्वाड फॉर द फर्स्ट वनडे मैच, और यही आपके आगे की गेम्स में रजत पाटीदार कप्तान के तौर पर थे। वहां आप टीम देख लीजिए, वहां पर आपको कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलेगा किसका, ऋतुराज गायकवाड़ का। और ये टीम हालांकि बाद में चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इंडिया ए के जो मुकाबले थे, इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए वाले मुकाबले, वो क्लैश कर रहे थे आपके ईरानी कप से। ईरानी कप जो आपका डोमेस्टिक का टूर्नामेंट होता है, रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस रणजी चैंपियन, जो कि विदर्भ के साथ हुआ था। और वहां पर बाद में क्या हुई चीज कि रजत पाटीदार को रेस्ट ऑफ इंडिया का कप्तान बना दिया गया था। तो रजत पाटीदार जो थे यहां से चले गए थे रेस्ट ऑफ इंडिया, और रेस्ट ऑफ इंडिया में उन्होंने कप्तानी करी, और लाल बॉल में तो खैर वो अच्छा ही कर रहे हैं, डबल 100 भी जैसे मैंने कहा रणजी में। लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी कौन सी डिनाई हो गई? वो डिनाई हो गई आपकी वाइट बॉल की। और यहां पर क्या हुआ था कि श्रेयस अय्यर की एंट्री हो गई थी,
और वो सीरीज बड़ी जबरदस्त हुई थी, इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आपको याद होगा वहां पर प्रियांश आर्या का शतक, प्रभ सिमरन का फाइनल में शतक, उससे पहले श्रेयस अय्यर का शतक, उन सारी परफॉर्मेंसेस की बात हुई। इवन विपराज ने जिस तरीके से टेम्परामेंट वहां पर दिखाया और गेंद बल्ले से कंट्रीब्यूशन थे, रियान पराग की लगातार कंसिस्टेंसी, रियान पराग ने जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया वहां पर प्लेयर ऑफ द सीरीज बनकर उभरे थे। वही प्रॉब्लम क्या हुई कि क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ वहां नहीं खेल रहे थे, अब उनका वो सैंपल साइज वहां पर है ही नहीं। अभी करंटली बात करें तो वहां पर आपको दिख रहे थे किसमें, लाल बॉल की क्रिकेट में तो आपने इंडिया साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट मैच में तो जरूर खेला, लेकिन पहले टेस्ट मैच में भी उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके से जो है वो नहीं आई थी। और अब हम क्या देख रहे हैं कि अब आपकी जो इंडिया ए की टीम है, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ पहले फीचर नहीं कर रहे थे, जहां पर रजत पाटीदार कैप्टन थे, वहां पर अब आपके ऋतुराज गायकवाड़ की तो एंट्री हुई एज वाइस कैप्टन। और ऋतु की परफॉर्मेंसेस की बात कर लें, अभी ऋतुराज गायकवाड़ इंजरी हुई थी आईपीएल में, उसके बाद आप देखें इंजरी के बाद जिस तरीके से उनका कमबैक रहा, बुच्ची बाबू में बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था, वहां पर शतक मारा। फिर उसके बाद जो हम कह रहे थे भाई कि आपकी दुलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन की तरफ से खेलते हुए जिस मुकाबले में यशस्वी श्रेयस भी थे, वहां पर उनकी परफॉर्मेंस नहीं थे, 180 और ऋतुराज ने करे। फिर उसके बाद जो एक उनका लीन पैच कह लो, छोटा सा कि लीन गेम रहा, जहां पर वहां पर वही ईरानी कप का मुकाबला जहां पर रजत पाटीदार कप्तानी कर रहे थे और ये एज प्लेयर खेले थे और नंबर 5 पर खेले थे, तो वहां पर रन नहीं आए थे। लेकिन जैसे ही रणजी के मुकाबले शुरू हो गए, पहला ही मुकाबला जो केरला से था, जहां पर एक टफ विकेट पर उनकी बारी आई, जब टीम जो है 5 रन पर 4 आउट थी, 18 पर 5 आउट थी, जलज सक्सेना के साथ यूजफुल रन बनाए, सेकंड इनिंग्स में भी बेहतर किया, प्लेयर ऑफ द मैच बने। फिर उसके बाद अगली गेम आ जाइए आप, जहां पर हमने पूरी तरीके से बात करी थी भाई कि चर्चा ज्यादा किसकी हुई, पृथ्वी शॉ के डबल 100 की, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच उस मुकाबले में ऋतुराज थे, जिन्होंने शतक वहां पर भी जमाया था। और उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद जो है अपनी जो है प्राइज मनी कह लीजिए या फिर अपना प्राइज कह लीजिए, वो शेयर भी किया था पृथ्वी के लिए, जो कि वो एक बड़ा उनकी तरफ से जेस्चर था। फिर जो तीसरी गेम थी, अब यहां पर ऋतुराज के कमिटमेंट को सवाल है, और ऋतुराज और रजत पाटीदार का ये एक फर्क रहा कि ऋतुराज ने ये डिसाइड किया, जैसे आज का जो दिन है, कल रणजी का मुकाबला खत्म हुआ है, रणजी का मुकाबला भले ही वो महाराष्ट्र का कंप्लीट नहीं हो पाया वहां पर, और उनकी गेम जो थी सौराष्ट्र के अगेंस्ट, बट उन्होंने क्या किया वहां पर, वो उन्होंने ये तय किया था कि मैं ये मुकाबला खेलूंगा। हालांकि उसमें उनकी बल्लेबाजी नहीं आई और मौसम के चलते हुआ नहीं, बट एक दिन का बीच में गैप था। और कल की बात करें तो नासिक से उनका फिर मुकाबला जो है बेंगलुरु में होना है, और अभी तक उस मुकाबले में ये तय नहीं था कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहे होंगे नहीं खेल रहे होंगे। बट क्यों? क्योंकि अभी उनको जो है वाइस कैप्टन नेम किया गया है इंडिया ए में भी, तो लग रहा है शायद यहां पर फीचर करें। मे भी हो सकता है आप अगर देवदत्त पड्डीकल को आराम दे, क्योंकि उस लाइनअप में जो इंडिया ए की हम सेकंड मैच की 11 बता रहे हैं या फिर 15 अगर पूरी देखें, तो उसमें सारे प्लेयर्स आपके वापस आ जाते हैं। जैसे केएल राहुल आ गए, अभिमन्यु ईश्वरन भी आ गए। अभिमन्यु ईश्वरन जो है पहले मैच की टीम में नहीं थे, तो अभिमन्यु केएल फिर ओपन हो जाएंगे। फिर 3 नंबर साई सुदर्शन का जो टेस्ट में स्लॉट है शायद उस पर चले जाएंगे, पहले मुकाबले में उन्होंने ओपन किया था। 4 नंबर की अगर आप बात करें तो वहां पर देवदत्त पड्डीकल रहेंगे। अगर देवदत्त पड्डीकल नहीं होते तो ऋतुराज गायकवाड़ के जो है वहां पर चांस बनता है, अदरवाइज ऋतुराज का यहां पर जो है नंबर नहीं लगेगा, क्योंकि 5 नंबर फिर आपके होंगे ऋषभ पंत, फिर ध्रुव जुरेल भी है यहां पर, ध्रुव जुरेल एज अ बैटरी टाइप यहां पर खेल जाएंगे, और फिर उसके नीचे आपको पता है कि नंबर नहीं लगेगा, क्योंकि ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और इस पर भी जो है नजरें रहेंगी। तो ये तो रहा ये मामला पूरा का पूरा ऋतुराज का जो कमिटमेंट है। अब चाहे रजत पाटीदार कह लें चाहे अभिमन्यु ईश्वरन कह लें, उन्होंने हालांकि क्या किया, उन्होंने जो अपने बीते मुकाबले थे वो बीते मुकाबले रणजी वाले छोड़ दिए थे इंडिया ए के लिए, तो वहां पर उन्होंने गैप ले लिया था। लेकिन आप बताइए क्या ऋतुराज के साथ जो जस्टिस हुआ है वो रजत पाटीदार के साथ इनजस्टिस नहीं हो गया? जो कप्तान था इंडिया ए में, व्हाइट बॉल में आपके जो है वहां पर उनका गेम भी तगड़ा, हमने जो हम बात करेंगे डेब्यू भी कर चुके हैं, साउथ अफ्रीका वाली पारी याद आएगी आपको, जबरदस्त पारी खेली थी। तो ऋतुराज गायकवाड़ के लिए तो विन विन है, खुश हैं सब, बट रजत पाटीदार के लिए आपके दिल में क्या है आप भी बताइए, और क्या आप भी हैरान है कि उनको ड्रॉप कर दिया गया है, वो यहां पर टीम में फीचर नहीं कर रहे? कॉमेंट्स में जरूर बताएं। अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।